आजकल कई बीके भाई बहनें ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, जबकि वे सेवा केंद्र पर आ सकते हैं। इस स्थिति में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन मुरली सुनने का एक साधन विज्ञान का मिला है और ये अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए बाबा साकार तन में आकर के, पहले तो बाबा ब्रह्मा के साकार तन में ही थे, जब अव्यक्त हो गए तो किसी तन में आकर के माउंट आबू में फिक्स था, वहाँ मुरली चलाते थे। अब कुछ बच्चे तो वहाँ आ जाते थे, लेकिन देश विदेश में जहाँ हज़ारों सेंटर हैं, हज़ारों गीता पाठशालाएँ, सारे तो नहीं आ सकते थे। इसलिए बाबा कहते थे विज्ञान भी आपकी मदद करता है। वो कहीं बैठे हों, यहाँ पर शाम के वक्त मुरली चल रही है भगवान की, वहाँ अपना अपना टाइम हो तो भी वो ऑनलाइन सुनते थे। तो ये माध्यम उनके लिए बनाया गया था। फिर भी ऐसे किसी को भी नहीं कहा गया था कि तुम माउंट आबू नहीं आओगे। दूर दूर बैठे हुओं को भी कम से कम एक वर्ष में, एक सीज़न में माउंट आबू आने का चांस मिलता था, ताकि जो यहाँ वो अनुभव करते हैं उसको वहाँ पर कैरी करें। अब क्या हो गया है, जो सीधी मुरली सुनना होता है, अब देखिए कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से भी लोग डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। क्या आप डॉक्टर की डिग्री, जो मेडिकल डॉक्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से प्राप्त कर लेंगे तो आप ठीक ऑपरेशन कर सकेंगे? आप नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार से कोई ऑनलाइन कार चलाना सीख ले तो क्या वो सचमुच कार चला सकेगा? ऑनलाइन कोई कुकिंग सीख ले और उसको ये भी ना पता हो, एक कहानी सुनाते हैं कि एक बहन ने ऑनलाइन सीख लिया कि मुझे सब्जी बनाना है, तो अब करने लगी तो उसने कहा ये तो बताया नहीं था कि ये आलू को साबुन से धोना है या वैसे धोना है। इस प्रकार से इनकम्प्लीट लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इसलिए भगवान कहता है कि ये ज्ञान आपस में संस्कार मिलन का है। डायरेक्ट भगवान खुद डायरेक्ट आके ज्ञान सुनाते हैं। ऑनलाइन सुनाना होता तो परम धाम से सुना देते। इसलिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई मजबूरन नहीं आ सकता, उसके लिए तो ऑनलाइन की परमिशन है, कोई मिलिट्री में है, कहीं और है। लेकिन जो आ सकता है वो अगर ऑनलाइन सुनता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोग तो तरसते हैं कि हमारे पास कोई सेंटर हो। ब्रह्मा कुमारीज़ के इतने सारे सेंटर इसीलिए खोले गए हैं कि उनको सुविधा मिले। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये एक गलत तरीका है। जो रास होती है, मान लो संस्कारों की राशि मिलाते हैं, कोई डांस करते हैं तो ऑनलाइन थोड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ आपस में मिल कर के एक दूसरे से संस्कार मिलन होता है, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। टीचर जो है मुरली बाबा की सुनाता है, उसमें प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। ऑनलाइन आप जैसे अब हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं 2, 4, 10 क्वेश्चंस का, तो वहाँ तो रोज़ ही मुरली में स्पष्टीकरण चाहिए। तो ऑनलाइन में आप कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकते हैं, ना अपनी अवस्था बता सकते हैं। तो ये जो आ सकते हैं, अगर वो नहीं आते तो बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। और वाइब्रेशंस की भी बात होती है कि और उसमें देखा जाए तो भगवान के ज्ञान की नाकदरी करना है अगर हम सेंटर के पास रहते हो भी ना आए तो। जैसे साकार में भी बाबा कहता था सम्मुख मुरली सुनना नंबर 1, खुद पढ़ना जो है बाबा उसको नंबर 3 कहता था। तो ऑनलाइन तो उससे भी नीचे चला गया। उनको खुद भी महसूस होता होगा। फिर भी कभी वो सेंटर में आते होंगे, ऐसे लोग हैं कि थर्सडे को गुरुवार भोग के दिन आ जाते हैं तो फ़र्क महसूस करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हम कितना अपना नुकसान कर रहे हैं। एक बारी कल्प में भगवान आके मुरली सुनाते हैं, वो इतनी दूर से आते हैं भगवान सुनाने, और हम समीप में रहकर नहीं सुनने आ सकते। और ऑनलाइन में आप जानते हैं कि व्यक्ति ठीक तरह स्टूडेंट होके नहीं बैठता, लेटा हुआ है, खा भी रहा है और तरफ ध्यान भी कर रहा है, सुन भी रहा है, तो अटेंशन भी नहीं रहता।